ही पार कर जाते हैं। नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का ये सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी मन तत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनक आदि और शिव जी को मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, आपने अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निर्जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है। क्या कोई उनकी कोई छाप पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुषुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं। उनकी अनुपम कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं, न सुनता है न देखता हूँ। अतः पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं रह सकते। मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि वे शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वह कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। वसुंध जी के मंगल में वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देकर संदेह में भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुनाथ जी के भक्ति रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता है। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं।
हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना तो जाना ही नहीं, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है। परम पवित्र संत दूसरों के दुख में पिघल जाते हैं। मेरा नमी जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से मैं सब संदेह चले गए। मुझे सदा अपना दासी जानिएगा। शिव जी कहते हो माँ। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन वसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर निवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम से हरि की कृपा नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही पास संसार के वर्णन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, अर्थ, व्रत, दान, अनेकों संयम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की पढ़ाई आदि, जहाँ तक वेदों में साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा के बिना किसी एक विरले नहीं पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर ये कथा निरंतर सुनते हैं, बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित है, दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ सुरसरी गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म में से डिगता नहीं, और वह धन्य है जिनकी पहली गति है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उनके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर पारायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो शठ हैं, धूर्त हैं, हठी स्वभाव के हैं,
जो श्री हरि की लीला को मन लगा करना सुनते हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी को, और जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो ना, तभी ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी तो वही होते हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा रामचंद्र जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है, जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वह इसके अधिकारी है। और उसको तो ये कथा बहुत सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो श्री राम के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरिजा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली, मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने से मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छल छोड़कर ये कथा गाते हैं, वह मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। और जो इसे कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं, माने प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खून से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत प्रिय लगी, और ये सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। ये विश्वास आपकी कृपा से उत्पन्न हो गया। विश्वास आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और क्लेश का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कले काल में योग यज्ञ जप तप व्रत भोजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का भजन स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना, निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना, पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाणा है। ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन, गणिका अजामिल जाग दीप गजादि फल तारे गना, आवीर जमन की रात बस उपजाते अदे अगे रूप दे, कहीं नाम बारक ते कृपायन, कोई राम नमामि। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाला श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभी यवन किरात खस सुपथ चंडाल आदि
जो अत्यंत पाप रूप ही है ना, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। रघुवंश भूषण चरित जनक कहि सुनहि दिखावहि, हरि मन मनोमन गाय विनुष राम नाम सिधावहि, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे हरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहें, अधिक क्या। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को ही मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र को तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ कर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो नाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। उनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान तो कोई दीन नहीं है, आपके समान तो दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी हे स्वामी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। यत्पुरं प्रभुनां कृतं सुखविनाशेषं गुणां गौरगमम्, श्रीमद् राम पदामन्यं भक्ति मनिषं प्राप्तिहेतु रामायणम्। महात्मा तद् रघुनाथ नाम नियतं स्वान्तायस्मे शान्तये भाषावदमिदं सिकाय तुलसीदास ततमानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम मायामोहमरापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलियुग श्रीमद् रामचरितमानस संविदं भगतयावगाहन्ति ये संसार पतंग नदन्ति नो मानवा। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण के श्री रामचरित्र के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को
श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत जानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। ये श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल और प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से नहीं जलते। भास्करण 30वां विश्राम, नावानपरण 9वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमे सोपान समाप्तम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।